आज की इस वीडियो में हम एक और HTML और CSS का प्रोजेक्ट देखने वाले हैं। ओके, हालांकि ये कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन एज ए बिगिनर हम इसको प्रोजेक्ट कंसीडर कर सकते हैं, छोटा प्रोजेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। हम क्या बना रहे हैं? लैंडिंग पेज। आप लैंडिंग पेज के बारे में जानते होंगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूं क्या होता है। जब भी हम किसी भी वेबसाइट को फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, तो उसका जो सबसे पहला पेज या हम उस वेबसाइट के ऊपर जो भी सबसे फर्स्ट टाइम देखते हैं, उसको उसका लैंडिंग पेज कहते हैं। ओके, सो इट मीन्स हर वेबसाइट पे जो फर्स्ट टाइम में दिख रहा है वो उसका लैंडिंग पेज है। बाकी हम इधर उधर नेविगेशन करते हैं, जो रेस्ट पेज होते हैं वो बाद के पेज होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट पेज होता है वो लैंडिंग पेज है। राइट, सो यदि आप एक वेब डेवलपर बनने जा रहे हैं तो आपको ऐसे लैंडिंग पेज बनाने आनी चाहिए। यस, इस वाली वीडियो में मैं आपको एकदम सिंपल लैंडिंग पेज बना रहा हूं। इसमें ना मैंने कुछ ज्यादा एनिमेशन ऐड किए हैं, ना ही कुछ ज्यादा मैंने इसको इफेक्टिव बनाया है, लेकिन फिर भी ये एकदम सही दिख रहा है। ऐसा मैं आपके लिए ये प्रोजेक्ट इसलिए लेके आ रहा हूं सो दैट आपको एक आइडिया मिल सके कि लैंडिंग पेज को स्क्रैच से कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एनहेंस वर्जन लेके आऊंगा, जिसके अंदर थोड़ा एनिमेशन होगा और ज्यादा ब्यूटीफुल होगा। राइट, सो आपको इसको दिख रहा होगा कि हमें इसको कैसे टैकल करना है। मैं आपको अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में अप्रोच बता चुका हूं कि कैसे कैसे आप इस तरीके के सिंपल प्रोजेक्ट्स को बना सकते हो। तो देखिएगा, सबसे पहले हम इसको क्या कर सकते हैं, आउटलाइन कर सकते हैं कि हमें इसको कैसे कैसे टैकल करना है, हमें इसको कैसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सो ये इतना ऊपर का पार्ट क्या होने वाला है? हेडर। राइट, सो ये आपके पास हेडर होगा, और उसके बाद हेडर के बाद हम इनको छोटे छोटे पोर्शंस में बांटेंगे कि ये एक हमारे पास ये एक पोर्शन हो जाएगा, उसके बाद ये बटन्स होंगे। ठीक है, और उसके बाद ये छोटे छोटे कार्ड्स हैं। यस, इनका भी हमें कुछ ना कुछ ठीक है नाम रखेंगे, जैसे भी हमारे पास होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फीचर्स हैं। राइट, इसको हम फीचर के नाम से भी कह सकते हैं कि ये फीचर्स हैं। अच्छा ठीक है, ये मैं आपको एक प्रकार से सैंपल, आप यदि आप स्टूडेंट्स और एजुकेटर्स के लिए कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो आप भी उसका लैंडिंग पेज कुछ इस तरीके से रख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई भी व्यक्ति जब आएगा तो आप उसका क्या कराएंगे? रजिस्ट्रेशन कराएंगे। लेकिन आप जो फीचर देने वाले हैं अपनी वेबसाइट के लिए, उसमें स्टूडेंट्स को अलग फीचर देंगे और एजुकेटर्स को अलग तरह की सुविधा देने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन के समय उस पर्टिकुलर यूजर से ये जानकारी लेनी पड़ेगी कि आप स्टूडेंट हैं या आप एक एजुकेटर हैं। राइट, तो यदि आप स्टूडेंट है तो आप रजिस्टर करें एज ए स्टूडेंट, और यदि आप एजुकेटर हैं तो आप रजिस्टर करें एज ए एजुकेटर। तो ये एक छोटा सा बेसिक लैंडिंग पेज बन गया। ठीक है, तो हम इसी पेज को यहां से देखने वाले हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कोडिंग पार्ट से, और मैं ओपन कर रहा हूं VS कोड। आप VS कोड यूज करते होंगे तो ठीक है, आप सीधा सीधा यहाँ आ जाइएगा। उसकी रिक्वायरमेंट आपको पता होगी, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है ना, सिंपली आपको विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना है और आपको लाइव सर्वर ओपन करना है, काम खत्म, आपका HTML स्टार्ट हो जाएगा और एक दो एक्सटेंशन ढूंढ लेना, मिल जाएगा आपको सब कुछ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? HTML जो हमें विजुअल स्टूडियो कोड एक मतलब टेम्पलेट देता है, जस्ट शिफ्ट एंड एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब फन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये टेम्पलेट आ जाएगा। राइट, तो अब हम यहाँ से कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या था हमारे कोड का? फर्स्ट पार्ट था हमारे कोड का हेडर, तो हमें वो हेडर बनाना है। सो हेडर देखिएगा, HTML के अंदर बहुत ही सिंपल मतलब टैग बना दिए। यदि आपको हेडर बनाना है तो आप हेडर टैग ही रखें। ठीक है ना, हेडर बनाना है तो आप टैग का नाम हेडर वाला ही, जिस टैग का नाम हेडर है आप उसी का यूज करें। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? अब हमें छोटे छोटे सेक्शंस बनाने हैं। राइट, सो यदि हम बात करें हेडर, तो क्या हेडर के अंदर और दो और सेक्शन चाहिए? लेट मी सी, इसको देखते हैं। नहीं, हमें हेडर के अंदर कोई सेक्शन नहीं चाहिए, जस्ट हेडर के अंदर ये एक वेलकम टू कनेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो एडू कनेक्ट आप कुछ भी अपनी साइड से नाम रख सकते हैं। ठीक है, सो अब हमने क्या किया है, यहाँ पे सिंपली एक हम डिव डाल देंगे, डिव, और उस डिव के अंदर हेडिंग, वो एक हेडिंग होगी। राइट, और उस कंटेंट को यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद अब हमारे पास हेडर सेक्शन हो गया कंप्लीट। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करने वाला हूं और ये मेरे दूसरे ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा, जहां पे मैं आपको दोनों के बीच में कंपेयर करके दिखाऊंगा। तो ठीक है, यस, हमने सक्सेसफुली अपने लैंडिंग पेज के हेडर को प्रिंट कर दिया है, दिखने लग गया है।
राइट, लेकिन अब हम इसको ब्यूटीफाई करेंगे। जिस तरीके से उसमें उसका सीएसएस दिख रही है ना, वैसा ही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक, राइट। सो अच्छा, अब हम थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं कि करना हमें इसके साथ क्या है। राइट, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सीएसएस देंगे एक। अब मैं इसको एक सीएसएस देने वाला हूं, क्योंकि ये मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर ऐसे डिव बनाई। राइट, सो चलिए इस डिव को, ये डिव इस हेडर को कंटेन किए हुए है। ठीक, तो क्यों ना इस डिव का नाम मैं क्या रख देता हूं, इसको किस नाम से सीएसएस दे दूं, कंटेनर नाम से एक सीएसएस दे देते हैं। आप चाहो किसी भी नाम से सीएसएस दे सकते हो। तो सीएसएस देने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, सेलेक्टर। ठीक, तो अब यहाँ पे क्लास सेलेक्टर का यूज करने वाला हूं मैं। ओके, तो मैंने यहां पे लिखा क्लास, और उस क्लास के अंदर कंटेनर। ठीक है, सो मीन्स क्लास का जब नाम आप देंगे तो इसी तरीके से कुछ यूनिक या सही सही नाम दीजिएगा, ताकि आपको आसानी रहे। ठीक है, ओके, एक मिनट, इसका टाइटल चेंज कर देते हैं, एल ए। हालांकि कोई भी इस तरीके से लैंडिंग पेज नहीं लिखोगे, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का नाम लिखोगे। ओके, एंड ठीक है, सो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, स्टाइल, STYLE, स्टाइल। ओके, और उस स्टाइल टैग के अंदर यहाँ पे आप पूरी की पूरी CSS लिखेंगे। सो आप यहाँ पे इस कंटेनर को क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। ठीक है, राइट, और अब हमें क्या करना है, इस कंटेनर को हमें सबसे पहले इसको एक विथ दे देते हैं। ठीक है, सो विथ हम इसकी दे देते हैं 100%। राइट, ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मार्जिन करेंगे। मार्जिन का मतलब होगा मार्जिन, सो टॉप और बॉटम से हम इसको कोई मार्जिन नहीं लेने दे रहे हैं। अब जब देखिएगा, यदि मैंने इसको मार्जिन 0 किया, और लेट्स सी हियर, ओके, कुछ नहीं हुआ, लेकिन मार्जिन 0 ही हो जाएगी चारों साइड से। टॉप और बॉटम से फर्स्ट वाला टॉप और बॉटम पे लागू होगा, और दूसरा वाला ऑटो। जैसे ही आप मार्जिन ऑटो दोगे, सिंपल, सो ये है आपका वर्टिकली, और ये दूसरा वाला है आपका हॉरिजॉन्टली। सो हॉरिजॉन्टली ऑटो देने पे आपका कंटेंट एकदम सेंटर पे हो जाएगा। ठीक, सो चलिए देखते हैं। राइट, कंटेंट सेंटर पे नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने ये कंटेनर किसको दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है इस ड्यू को, और इस ड्यू को आपने विथ दे दी है कितनी, 100%। ठीक, तो उसने वो पूरी तरीके से फैल गया है। राइट, देखिए, सो ये विथ पूरी तरीके से फैल गई, तो आपको वो विथ सेंटर पे हुई है, ना कि उसका कंटेंट सेंटर पे हुआ है। राइट, तो उसके कंटेंट को सेंटर पे करने का दूसरा हम तरीका लगाएंगे। यस, तो उसका कंटेंट क्या है, उसके अंदर एक कंटेंट है, उसको हम क्या करेंगे, टेक्स्ट प्रॉपर्टी से सेंटर पे कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टेक्स्ट सेंटर। सो टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब इसका जो टेक्स्ट है, मीन्स इसके अंदर का जो भी कंटेंट है वो सेंटर पे आ चुका है। राइट, इतना करने के बाद अब हम एक काम और कर देते हैं, इसको थोड़ी सी पैडिंग भी दे देते हैं। राइट, सो पैडिंग दे देते हैं इसको, और पैडिंग हमारे पास हो जाएगी 20 पिक्सल। राइट, अब क्या करना है, यहाँ पे आई, यहाँ पे ये क्या है, हेडिंग। ठीक, सो अब हम इसको हेडर भी बुला सकते हैं। राइट, इसको यस, सो एक काम करें, हम इसको हेडिंग ना कह के हम डायरेक्ट इसके ऊपर, क्योंकि देखिएगा हेडर था ना ये, तो हेडर का हमें कलर कैसा बनाना है, हमें हेडर का कलर ये ब्लू बनाना है। राइट, तो हम डायरेक्ट टैग को भी टारगेट कर सकती हैं, क्योंकि अभी के लिए हमने ये एक डिव बनाई थी, डिव के अंदर ये हेडिंग रखी थी। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे हेडर को टारगेट करके और उसको स्टाइल कर देते हैं। सो पूरी की पूरी हेडर को टारगेट करना बाकी रह गया है ना, इसी तरीके से आप भी करिएगा। ठीक है, सो हेडर को भी थोड़ी पैडिंग दे देते हैं, 20 पिक्सल एंड 0, और उसके बाद हमें इसका बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा। ठीक है, सो वैसा ही बैकग्राउंड कलर देने के लिए मेरे पास उसका कलर RGB वैल्यू है, RGBA। ठीक है, सो 0 0, ओके, एक और 0, एंड देन 0.2। सो अब आप उसकी सेम वैल्यू देखेंगे दिया। ठीक है, अब आपके सामने एक बैकग्राउंड कलर ये मिलने के बाद ये हेडर आपको ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लू कलर है और ये थोड़ा ब्राउन हो गया है। तो आप देखिएगा, यदि ये जो सारा का सारा ब्लू एक ग्रेडियंट दिख रहा है, यदि मैं इस ग्रेडियंट को हटा दूं ना, इस ओरिजिनल के अंदर भी
समझ रहे हो, ये पीछे ग्रे ही कलर है हेडर का, राइट। तो कहीं ना कहीं इस पूरे की पूरी बॉडी जो आपको दिख रही है, हमें इस बॉडी को भी सीएसएस देनी होगी। ठीक, तो अब मैं क्या करता हूं, इस बॉडी को टारगेट करके पहले इस बॉडी को जो इसकी ग्रेडियंट वैल्यूज हैं, ठीक है, इसको बॉडी को ही सुंदर बना देता हूं। तो बॉडी को चलिए सबसे ऊपर लिख लेते हैं। ओके, और अब मैं क्या करता हूं, बॉडी को टारगेट करके और इसके अंदर इसको सुंदर बना देते हैं। ठीक है, सो कुछ चीजें ऐड कर लीजिए, जैसे कि फॉन्ट फैमिली। तो फॉन्ट फैमिली में आप एरियल ऐड कर दें, ये वाली फॉन्ट फैमिली ऐड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे आप लाइन हाइट एक प्रॉपर्टी होती है, तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो लाइन हाइट आप इसको ऐड करना चाहें, नहीं कर भी, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब बैकग्राउंड कलर। सो हमें यहाँ पे बैकग्राउंड देना है, इसका कलर नहीं, बैकग्राउंड। ओके, सो बैकग्राउंड कैसा करना है, और यहाँ पे हमें बैकग्राउंड नहीं, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी थी, ठीक है, ये इसको ठीक कर लेते हैं। एंड यस, सो यहाँ पे हमें बैकग्राउंड क्या देना है, इसका लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई करना है, और जिसके अंदर हमें लीनियर ग्रेडियंट, ओके, किधर से किधर को देना है। सो हमें लीनियर ग्रेडियंट देना है इसका टू राइट। यहां से आपको देख के पता चल रहा होगा, टू राइट। ओके, सो लीनियर ग्रेडियंट यहां पे हम लिखेंगे टू, एंड उसके बाद यहां पे हम लिखेंगे राइट। ओके, एंड उसके बाद यहां पे अब हम देंगे कलर कोड। तो कलर कोड है अपने पास हैश 6A11CB ओके, सो ये फर्स्ट कलर कोड हो गया। नाउ सेकंड कलर कोड हैज 2575 FC, राइट, एंड इसको कोमा लगा के सेपरेट करना है, राइट। तो अब आपका देखिएगा टू राइट, ये दोनों कलर का ग्रेडियंट आपको इधर मिल चुका है। यस, सो आई थिंक आपको चीजें दिख रही होंगी, एकदम पहले जैसा ही चेंजेस आपके पास आ चुके हैं। ठीक है, सो ओके, अब इसने ऊपर से ये ठीक नहीं लग रहा है, तो एक काम करते हैं, इसकी जो डिफॉल्ट वाली चीजें हैं उनको जीरो कर देते हैं। सो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे स्टार, और स्टार के अंदर हम लिख देंगे मार्जिन जीरो। ये चीज आप ऐड कर लिया करें, एंड पैडिंग जीरो, एंड उसके बाद हम इसको बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स भी कर देते हैं। ओके, सो अब ये चीज भी यहां से दूर हो चुकी होगी, राइट, एकदम ओरिजिनल जैसा लग रहा है। ओके, यस, सो देखिएगा, थोड़ा सा आप सीएसएस के कंसेप्ट सीख के आए तो आपको और अच्छा लगेगा। ठीक है, और आई थिंक आपने सारे सीएसएस के सीख रखा होगा, मतलब सीएसएस को आपने। ठीक है, सो अब नेक्स्ट हम इसको डिजाइन करें। ठीक है, सो अब मैं नेक्स्ट इसको डिजाइन करने जा रहा हूं, राइट, और जिसके अंदर नेक्स्ट जो सेक्शन लेंगे, नेक्स्ट सेक्शन के अंदर ये पूरा सेक्शन लेने वाला हूं, यहां से लेके यहां तक, राइट, यहां से लेके यहां तक इसको एक नया सेक्शन बनाऊंगा। चलिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और उसके लिए यहाँ पे हेडर के नीचे एक डिव। ओके, सो क्लास को आप मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए क्लास बनाई जाती है। तो हम यही वाली क्लास यहाँ इसको दे देते हैं, इस वाली को, ठीक है ना, क्योंकि ये डिव है, वो भी एक डिव थी, और इस क्लास को हमने ज्यादा कंटेनर क्या कर दिया था, विथ 100%, तो उसको भी दे सकते हैं। मार्जिन जीरो एंड ऑटो इसको भी दे सकते हैं, एंड पैडिंग 20 पिक्सल इसको भी दे सकते हैं। इसका टेक्स्ट सेंटर, यस, दोनों को सेम करना है, तो इसलिए हमने इसको रिपीट कर दिया है कि इस डिव को भी हम सारी ये चीजें दे दें। इसमें भी यहाँ पे हाइट फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे भी हाइट हमें फिक्स नहीं करनी, सो इट मीन्स ये ऑटोमेटिकली हाइट को एडजस्ट कर लेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, सो अच्छा, अब देखिएगा ये क्या किया है हमने, अब एक सेक्शन ऐड करना है। ठीक है, हाँ, सेक्शन की बात हुई थी, तो इस सेक्शन को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक, सो चलिए सेक्शन लिखेंगे यहाँ पे। ओके, सो इस सेक्शन को हमें एक क्लास देनी पड़ेगी, और उस क्लास का नाम देंगे हम, चलिए इसको हम लिखते हैं क्लास, एंड क्लास हीरो। यस, सो ये क्लास हमने इसको हीरो दे दिया, एंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको H1 हेडिंग वन, और उस हेडिंग वन के अंदर ये वाला कंटेंट इसको हटा देते हैं, राइट, ये वाला कंटेंट।
ओके, आप भी अपनी साइड से कुछ भी लिख लीजिएगा, बस आपको सीखना है बनाना। ठीक है, सो ये फर्स्ट कंटेंट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखेंगे। ओके, और पैराग्राफ के अंदर ये वाला कंटेंट, राइट, सेव। ओके, एंड नाउ इसको जरा सेव करके चेक कर लेते हैं कैसा हमारा बन रहा है। ओके, देखा एकदम ठीक ठाक बन रहा है, बिल्कुल वैसा ही है। नाउ रेस्ट पार्ट क्या है अपने पास, ये दो, वी कैन से दैट दो, यहाँ पे यदि मैं क्लिक करूंगा तो ये एंकर टैग है, मतलब लिंक है कहीं ना कहीं इनका। ठीक है, तो चलिए हम, और ये बटन है, यस, सो इनको भी बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो ये लिंक है, मतलब ये किसी जगह से कनेक्टेड है। यदि मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये दूसरी जगह आपको रिडायरेक्ट कर देंगे। ओके, तो इनको हमें एंकर टैग के अंदर रखना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे दो एंकर टैग बनाने हैं, राइट। सो ये हो गया आपका फर्स्ट एंकर टैग। ओके, एंड इसके अंदर हमें क्या लिखना है, इसके अंदर हमें लिखना है, एक के अंदर लिखना है रजिस्टर एज ए स्टूडेंट एंड रजिस्टर एज ए एजुकेटर। सो यहाँ पे हम लिख देंगे रजिस्टर एज ए स्टूडेंट एंड कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे रजिस्टर एज एन एजुकेटर। ओके, सो बस ये वाला सेक्शन हमारा बन गया है। अब इसको हम थोड़ा सा डिजाइन कर लेंगे, राइट। तो अब चलिए, अब बात आती है डिजाइनिंग की। ठीक, तो क्या क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें इस हीरो क्लास को चेंज करना है। ठीक, अब देखिएगा मैं कैसे कैसे इस हीरो क्लास के लिए कोड आपके सामने लिखता हूं। सो हीरो के लिए ज्यादा हमें कुछ कोड लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, हीरो, और वो एक क्लास है तो आपको यहाँ पे डॉट से इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और इसमें आपको मार्जिन दे देनी है। ठीक है, सो ताकि चीजें ये अपने आप को मार्जिन, टॉप और बॉटम से 50 पिक्सल इसको मार्जिन दिया, एंड 0, राइट। एंड उसके बाद पैडिंग दे देते हैं इसके कंटेंट को 20 पिक्सल, पैडिंग 20 पिक्सल। ओके, सो चलिए थोड़ा बहुत चेंजेस आपको दिख रहा है या नहीं, राइट, नहीं देखा, तो ये थोड़ा नीचे खिसक गया, यस, यही चीज हमने किया है मार्जिन और पैडिंग दे करके। ठीक है, एंड उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो हेडर है, ओके, हेडर का तो कुछ नहीं करना है हमको, राइट। सो ओके, इसका टेक्स्ट ब्लैक है और यहाँ पे टेक्स्ट वाइट है। सो क्या करना है, सारे टेक्स्ट, तो पूरी की पूरी बॉडी के जितने भी टेक्स्ट है सब वाइट है यहाँ पे, क्यों ना हम सभी टेक्स्ट के लिए बॉडी के अंदर ही कलर डिफाइन कर दें, राइट। सो यहाँ पे आए, और यहाँ पे अब ये क्या है, हमने कहीं इसके अलावा कहीं भी, इसके अलावा जब हम टेक्स्ट को कहीं भी कलर प्रॉपर्टी नहीं देंगे तो ये आपके पेरेंट की कलर प्रॉपर्टी लग जाती है। सो सबका पेरेंट अब ये बनेगा तो इसकी कलर प्रॉपर्टी लग चुकी है, राइट। सो नेक्स्ट अब हम क्या करने वाले, उसके बाद काम करेंगे, एक काम करें हीरो, और हीरो के बाद इसके अंदर हम इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, हीरो के अंदर जो हेडिंग 1 है इसको टारगेट करते हैं, डॉट हीरो, एंड उसके अंदर जो हेडिंग 1 है उसको टारगेट करते हैं, और इसका थोड़ा सा हम फॉन्ट साइज, इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं, राइट। फॉन्ट साइज, ओके, सो इसके फॉन्ट साइज को हम कर देंगे 1.2 REM, राइट, एंड रूट अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये दो। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, मार्जिन बॉटम, इसको थोड़ा सा बॉटम से मार्जिन लेना है, मार्जिन बॉटम, ओके, 40 पिक्सल। अब देखिएगा क्या होगा यहाँ पे, राइट। सो अब ये थोड़ा ठीक हो गया है उसी के जैसा, यस, यस, ओके, थोड़ा आपको छोटा बड़ा, यस, दिख रहा होगा, चलिए वो मैं कर दूंगा इसको ठीक आपके सामने ही। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, इस पैराग्राफ को भी टारगेट करना है, तो कैसे करेंगे आप,
डॉट हीरो के अंदर पैराग्राफ एंड देन सो इस पैराग्राफ को टारगेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉन्ट साइज, इसका भी थोड़ा सा फॉन्ट साइज चेंज करेंगे और वो होगा 1.2 REM नाउ। और हम इसको मार्जिन बॉटम दे देंगे 40 पिक्सल। इसको भी मार्जिन बॉटम हम 40 पिक्सल दे देते हैं, राइट। और चलिए अब हम देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, कुछ ठीक नहीं लग रहा ना। यस, एक काम करते हैं, इसको इसको 2 कर देते हैं और इसको 20 कर देते हैं। अब देखते हैं, यस ठीक है। हाँ, अब थोड़ा थोड़ा सा आपको ये ओरिजिनल के जैसा दिख रहा होगा। ओके, सो इतना ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास देंगे, ये बटन है, इन बटन्स को। सो यहाँ पे हम दोनों को सेम क्लास दे देते हैं। सो क्लास नेम BTN, राइट। ओके, और चलिए अब हम इन BTN को, बटन को प्रॉपर्टी देते हैं BTN। ओके, सो सबसे पहले हम इसको डिस्प्ले करेंगे कैसे, इन लाइन ब्लॉक। इन लाइन ब्लॉक क्या होगा, ये अलग अलग नहीं जाएंगे अब, ठीक है, एक ही लाइन के अंदर आ जाएंगे। और ठीक, और उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग टॉप और बॉटम से 15 पिक्सल एंड लेफ्ट और राइट से 30 पिक्सल, राइट। एंड उसके बाद हम इसको मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन 10 पिक्सल। और उसके बाद से हम इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज चेंज कर देते हैं और फॉन्ट साइज हम लिखेंगे 1 REM। एंड उसके बाद हम इसका कलर, कलर तो वही वाइट है जो सबके ऊपर है, आप यहाँ पे अलग से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कलर हमने दे रखा है तो यहाँ से अलग देने की जरूरत नहीं थी, जब नहीं थी तो हटा देते हैं ना, राइट, कलर है ऑलरेडी इसके पास। ओके, तो अब इसका बैकग्राउंड कलर लिखेंगे, बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज है, ठीक। सो बैकग्राउंड हम इसका कर देंगे हैश, ओके, DFF6F1, ठीक है। सो हैश DFF6F1, ये वाला बैकग्राउंड कलर हमने इसको दिया। काम करते हैं इसको, ये 6 1, राइट। अब जरा चेक करें, दैट इज द थीम, देखा, हो गया ना, हो गया एकदम ठीक सा। ओके, और यस, इसको बॉर्डर लगा हुआ है तो बॉर्डर नन कर देते हैं इसका, बॉर्डर नन। एंड बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। और कर्सर करने पे ये पॉइंटर होना चाहिए, कर्सर पॉइंटर, ओके। एंड उसके बाद टेक्स्ट को कोई भी डेकोरेशन नहीं देनी, यस। एंड अब हमें इसका थोड़ा सा ट्रांजिशन भी आप ऐड कर सकते हो, ट्रांजिशन, और वो हम देंगे बैकग्राउंड के ऊपर, बैकग्राउंड 0.3 सेकेंड इज, ओके, यस। सो ये आपके पास बटन, जो बटन है उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री हो गई, ठीक है। अब होवर करने पे इसका कलर इसकी तरह एकदम रेड हो जाना चाहिए, वही चीज हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। चलिए, सो वही चीज हम लिखेंगे, बटन के ऊपर जब आप होवर करें .BTN, और उसके ऊपर जब आप होवर करें, उसके ऊपर जब आप होवर करें, राइट। सो ओके, होवर करने पे इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जानी चाहिए, इसका बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर लिख सकते हैं, कलर लिख सकते हैं, आप जो चाहें वो करें। और वो होना चाहिए EFF3E30, राइट। एंड यस, सो EFF3E
0। ओके, तो ये हमने इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया है। अब एग्जैक्टली वही कोड बन गया है, ठीक है। सो यस, ये है आपका ओरिजिनल वाला, और नाउ ये है आपका अपडेटेड, ठीक है। सो दोनों आई थिंक आपको एक जैसे दिख रहे होंगे, राइट। सो नाउ यस, सो चलिए आगे का कोड लिखते हैं। अब हमें नीचे अगला ये वाला सेक्शन बनाना है, राइट। अब इस सेक्शन को बनाना है, तो ठीक है। अब इस सेक्शन को बनाने के लिए भी हम कोड लिखते हैं। सो राइट, सो इसके लिए भी हमें एक सेक्शन ही बनाने वाले हैं, सेक्शन, और जिसके अंदर वो सभी क्या है, फीचर्स है। सेक्शन, और उस सेक्शन के अंदर एक div, राइट। और उस div के अंदर हमारे पास, हम h3 के अंदर उसकी हेडिंग लिखेंगे, और उस हेडिंग के अंदर ये वाला, ओके। एंड उसके बाद उसके अंदर एक पैराग्राफ, और उस पैराग्राफ के अंदर ये पूरा कंटेंट आप अपनी साइड से कोई भी कंटेंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, राइट। और इस सेक्शन को एक क्लास देंगे फीचर्स, ओके। और इस सेक्शन को भी एक क्लास देंगे, उसका नाम रख देंगे फीचर, राइट। सो फीचर्स के अंदर ये फीचर, ये फर्स्ट फीचर है, ठीक है। तो चलिए अब इनको कॉपी पेस्ट कर देता हूं। तीन फीचर है, तीनों फीचर को कॉपी पेस्ट किया। अब फीचर्स की सीएसएस लिखते हैं, डॉट फीचर्स, ओके। तो अब इस फीचर्स में हमें क्या लिखना है, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे। जैसे हम डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तो ये तीनों चीजें साइड बाय साइड अलाइन हो जाएंगी, जो इसके अंदर के एलिमेंट्स हैं। और फ्लेक्स, जब मैं इसको छोटी स्क्रीन में, तो वो रैप हो जाएंगे, मतलब साइड बाय साइड आ जाएंगे। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करेंगे। और उसके बाद मार्जिन हम इसको दे देंगे थोड़ा थोड़ा सा, कितना, टॉप और बॉटम से 50 पिक्सल, एंड देन 0, राइट। चलिए देखते हैं क्या हाल है इन फीचर्स का, ओके। सो ये थोड़े से ठीक हुए, नाइस। अब आगे हम जाते हैं, फीचर्स को दे दिया, और फीचर्स के बाद अब हम एक पर्टिकुलर फीचर को टारगेट करेंगे, फीचर। और उस फीचर को फ्लेक्स फ्लेक्स दे देते हैं 1 एंड 30%, राइट। एंड उसके बाद पैडिंग 20 पिक्सल, एंड उसके बाद बैकग्राउंड RGBA 0.3, एंड इसको भी थोड़ी सी मार्जिन 10 पिक्सल, एंड इसको भी बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, एंड देन सेव इट नाउ, यस। देखा, ऑलमोस्ट सेम हो चुका है, राइट। ओके, अब इसकी हेडिंग को थोड़ा ठीक करते हैं, राइट। इसकी हेडिंग को ठीक करते हैं। सो हेडिंग को ठीक करने के लिए हम क्या लिखेंगे, फीचर से टारगेट करेंगे उसकी हेडिंग को, डॉट फीचर हेडिंग क्या थी, H3। तो इस H3 को टारगेट किया, और उसको मार्जिन बॉटम दिया, मार्जिन बॉटम 15 पिक्सल। नाउ फॉन्ट साइज, उसको फॉन्ट साइज दिया 1.5 REM, राइट, यस। तो चलिए देखते हैं हेडिंग का क्या हुआ, यस, देखा, हेडिंग थोड़ा सा ठीक हो गई, ओके। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, बस हो गया काम, दोनों इक्वल हो चुके हैं ना, यस। यहाँ देखिएगा, एंड यहाँ देखिएगा,
ओके, तो थोड़ा सा मतलब यस, ये साइज में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सो एक काम करते हैं, यदि हमें इसके साइज को रिड्यूस करना है तो हमें ऊपर सीएसएस में आकर के ये जो हमने कंटेनर बनाना है, इसकी विड्थ पूरी 100% ना दे करके 1200 या फिर 1450, 1250 पिक्सल कर देते। ठीक। यस, एंड देन सेव इट। यस, तो देखा, अब हमने उसकी जो विड्थ है वो एडजस्ट कर दी है। राइट, बस अब एक सेक्शन बच गया है जिसको हम कहते हैं फुटर। तो चलिए इस फुटर सेक्शन को भी बना लेते हैं। ओके, एक सेक्शन आपका बच गया है, फुटर सेक्शन। तो चलिए इसको भी बनाया। और फुटर सेक्शन इसके एकदम नीचे लिखेंगे, जिस तरीके से हमने हेडर सेक्शन को सबसे ऊपर लिखा है वैसे ही हम इस फुटर सेक्शन को लिखेंगे। सो फुटर टैग, और उस फुटर टैग के अंदर एक पी टैग, और पी टैग के अंदर ये वाला कंटेंट। ओके, पी टैग के अंदर ये वाला कंटेंट कॉपी, एंड देन यहाँ पे पेस्ट। और एट द रेट को लाने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं एम्परसेंट, एम्परसेंट कॉपी। यस, कॉपी मार्क लाने के लिए। राइट, सो ठीक है, ये आपका फुटर भी नीचे लिख दिया गया है, बस अब इसको सीएसएस देने की जरूरत है। राइट, तो चलिए अब इसको सीएसएस दे देते हैं। फुटर डायरेक्ट टारगेट ऐसे ही किया हमने, और इस फुटर को पैडिंग 20 पिक्सल एंड 0 दी। उसके बाद इसको बैकग्राउंड कलर दिया, और जो कि होगा RGBA। ठीक है, एंड कितना, यही वाला, और इसको बस 0.4 कर देते हैं। राइट, टेक्स्ट अलाइन इसका सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। नाउ इसके अंदर जो पैराग्राफ है उसका थोड़ा सा साइज भी इंक्रीज करेंगे। फुटर के अंदर जो पैराग्राफ है उसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉन्ट साइज 1 REM। ठीक है, सो यस, सो अब ये है आपका अब बनाया गया, आपको सिखाया गया प्रोजेक्ट, मतलब लैंडिंग पेज, और वो था आपका प्रीवियस लैंडिंग पेज। राइट, सो अब दोनों ही क्या है, ये फुल्ली रेस्पॉन्सिव। तो ओके, ये रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, चलिए देखते हैं। ओके, ये रेस्पॉन्सिव नहीं है, कुछ तो दिक्कत है। ये क्यों रेस्पॉन्सिव नहीं है? जब हम स्क्रीन का साइज छोटा कर रहे हैं तो इसका साइज छोटा नहीं हो रहा है, कहाँ एरर है? ओके, इट मीन्स ये अपनी विड्थ को एडजस्ट नहीं कर रहा है, कहीं तो प्रॉब्लम है। टोटल कंटेनर और उसको, ओके, हमने विड्थ को हार्ड कोड किया हुआ है कि ये विड्थ चाहे स्क्रीन आप छोटी करें बड़ी करें, इसकी विड्थ 1250 पिक्सल ही हो। तो ये हम करेंगे मैक्सिमम विड्थ 1250 पिक्सल। राइट, सो मैक्स विड्थ हम जब इसको कहेंगे कि मैक्स विड्थ 1250, तो उस केस में मिनिमम ये 0 भी लेगा। हो गया ना, हो गया रेस्पॉन्सिव। बिल्कुल, देखा, एक छोटी सी प्रॉब्लम से पूरा आपका डिजाइन सब बर्बाद हो गया। ठीक है, सो आप इसलिए यहाँ पे इसको परसेंटेज में दे तो और भी सही लगेगा। लेट्स से 900%। तो ये क्या करेगा, जो आपकी स्क्रीन रहेगी, जिस समय पे जो स्क्रीन रहेगी उसकी 100% विथ लेगा। ठीक है, सो ये बेटर नहीं होगा। मतलब क्या होगा, यदि आपकी बहुत बड़ी स्क्रीन है तो ये ऐसे ही पूरा कंटेंट फैलता चला जाएगा। तो इसलिए हम थोड़े से चेक लगा देते हैं कि ठीक है। सो इसलिए हमने यहाँ पे 100% ना देके यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि 1200 या 1250 पिक्सल। सो ठीक है, ताकि एक मतलब यही है। यस, सो अब ये पूरी तरीके से रेस्पॉन्सिव हो चुकी है वेबसाइट या वेब पेज या लैंडिंग पेज। ठीक है, सो दोनों एक समान हो चुके हैं। दूसरा भी मैं तुझको दिखा देता हूं। सो ये दोनों के कोड्स हैं। राइट,
सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। धन्यवाद।